नमस्कार भक्तों, आज हम पहुँचे हैं मंडला ज़िले के चौगान क्षेत्र में। ये चौगान मढ़िया जो है विश्व प्रसिद्ध मढ़िया मानी जाती है और कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी में राजा हृदय शाह ने इस मढ़िया की स्थापना की थी। ये मढ़िया की मान्यता ये है कि यहाँ से दूर दूर ज़िलों के भक्त लोग दर्शन करने आते हैं, अपनी मनोकामना लेके आते हैं। अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद विशेष तौर पे यहाँ पे जवारे बुआए जाते हैं और एक चमीटा चढ़ाया जाता है। ये धरोहर पौराणिक धरोहर मानी जाती है और कहा जाता है गौड़ आदिवासी का ये सबसे बड़ा शक्तिपीठ भी माना जाता है। और मान्यता ये है कि यहाँ पे अधिकतर भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। इन 24 लाइव से सुनील कुमार सोन केसरी। आस्था या रहस्य, अंगारों से निकलती भस्म और रात 10 बजे से शुरू होने वाली अनूठी पूजा। मध्य प्रदेश के मंडला जिले से करीब 20 किलोमीटर दूर रामनगर में स्थित चौगान की मढ़िया इन दिनों अपनी अद्भुत और रहस्यमयी परंपराओं के कारण कौतूहल का विषय बनी हुई है। गोंडवाना साम्राज्य के इतिहास को समेटे ये स्थल आज भी आदिवासी समाज और लाखों श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का केंद्र है। राजा हृदय शाह के काल से नाता। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार ये प्राचीन सिद्धपीठ राजा हृदय शाह द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मोती महल के समीप स्थित है। यहाँ की स्वर्ग सीढ़ी को लेकर मान्यता है कि इसके दर्शन मात्र से दरिद्रता और रोगों का नाश होता है। रात के सन्नाटे में जगती है भक्ति। चौगान की मढ़िया की सबसे बड़ी विशेषता इसका पूजा का समय है, जहाँ मंदिरों में सुबह की आरती होती है। वहीं यहाँ आराधना की शुरुआत रात 10 बजे माँ काली की स्तुति के साथ होती है। श्रद्धालु 9 दिन तक सफेद वस्त्र धारण कर बेहद कठिन नियमों का पालन करते हैं। धधकते अंगारों का चमत्कार। पूजा के दौरान मुख्य पंडा धधकते हुए अंगारों के बीच से अपने नंगे हाथों से 20 से 25 किलो तक का राग भस्म निकालते हैं। विज्ञान की दृष्टि में ये भले ही असंभव लगे, लेकिन श्रद्धालु के लिए माँ काली की साक्षात कृपा है, क्योंकि पंडित जी के हाथों में जलन का एक निशान तक नहीं आता। इसी राग को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है, जिसे लोग नकारात्मक शक्तियों से बचाव के लिए अपने घरों में रखते हैं। मन्नत में चिमटा और जवारे। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यहाँ मन्नत पूरी होने पर जवारे बोए जाते हैं और माता को चिमटा अर्पित किया जाता है। तंत्र साधना के लिए भी स्थान पूरे क्षेत्र में विख्यात है। आज के आधुनिक युग में भी चौगान की मढ़िया सदियों पुरानी परंपरा और आस्था का जीवंत प्रमाण है। यहाँ आने वाला हर भक्त एक ही बात कहता है, ये सिर्फ आस्था नहीं, माँ की शक्ति का साक्षात एहसास है। मंडला से सुनील सोन की रिपोर्ट। बाबा, आपका क्या नाम है? रमेश सिंह पर्चे लिखता हूँ मैं। ये चौगान की मढ़िया का क्या महत्व है और कितने वर्षों से ये मढ़िया है? चौगान की महत्व ये है, एक आशा लेके आते हैं जी मरीज हो, भक्त लोग हो, जी उनकी मनोकामना यहाँ मन्नत मांगते हैं। जी जी उनकी मनोकामना में एक ही कृपा द्वारा से उनकी मनोकामना है। तो ऐसा ही होते होते सुन सुन के सभी लोग वहाँ मन्नत सफल तो होते, कह के भक्त लोग आते रहते ये हैं। मढ़िया का इतिहास कब से, कितने वर्षों से है ये मढ़िया? ये मैं तो कह नहीं सकता, पर हमारे पूर्वजों से चले आ रहा है। हमारे पूर्वजों कहीं बाहर थे, जी वो आके इस गांव में बसे हैं। जी। तो वहाँ से कहा जाता है कि ये गौड़ आदिवासी शासनकाल का ये शक्तिपीठ के नाम से ही भी जाना जाता है। नहीं, उस समय के तो नहीं है, जी बता रहा हूँ मैं कि हमारे पूर्वजों कहीं बाहर थे, जी जी तो यहाँ आके लोग बसे हैं। जी तो लगभग मेरे हिसाब से 400 साल होता है। जी चौथा पीढ़ी चल रहा है मेरा ये। जी तो यहाँ मन्नतें वाले आते हैं, जी जो भी परेशानी है जी वो हमारी परेशानी दूर करो माँ कह के अर्जी विनती लगाते हैं। कोई कलश की वंदना करते हैं, कोई तेल का वंदना करते हैं, हम अच्छे हो जाएंगे तो ये चढ़ाएंगे, वो चढ़ाएंगे, त्रिशूल है, बाना है, जैसे जैसे इच्छा उनका मन्नत पूरी होती है ऐसे ही चढ़ाते जाते हैं। कहाँ कहाँ से श्रद्धालु आते हैं? श्रद्धालु लोग तो अब यहाँ छत्तीसगढ़ से भी आते हैं, जी महाराष्ट्र से भी आते हैं, जी तेलंगाना से भी आते हैं, जी बहुत बहुत दूर से आते हैं। 3-4 राज्यों से आते हैं और जिला कहने से कि 15-16 जिले के आते हैं यहाँ। सब अपना मन्नत करके, जो भी परेशानी रहती है उसको मन्नत करके चले जाते हैं। जब ठीक हो जाते हैं तो जो भी मन्नत करते हो यहाँ आके चढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कंडा बाबा। भाई साहब, क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं ये मढ़िया के दर्शन करने के लिए चौगान की? मेरा नाम दीपांशु चौरसिया है और मैं मंडला से आया हूँ। और
यहाँ पे विगत 17वीं शताब्दी से यहाँ पर स्थापित हैं और ये सभी मतलब मनोकामनाएं पूरी करने के लिए एक शक्तिपीठ है। और यहाँ पर माता जी का अगर जैसे मनोकामना पूरी हो जाती है तो यहाँ पे जवारे बोआते हैं और दूसरा इनको मान्यता है कि चिमटा चढ़ाने के लिए। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंदलाल झारिया है। मैं ग्राम कन्हर गांव से आया हूं, जिला मंडला। आप चौगान की मढ़िया में दर्शन करने के लिए आए हैं। कितने वर्षों से आप चौगान की मढ़िया आते हैं दर्शन करने के लिए? नहीं, ज़्यादा दिन से तो नहीं आया हूं। इससे पहले मेरे को जानकारी लगी थी, यहाँ बहुत पुरानी मढ़िया है, लगती है चौगान में, है ना। तो श्रद्धालु लोगों से न्यूज़पेपर के माध्यम से जानकारी मिली थी। उसके हिसाब से यहाँ की मान्यता है कि यहाँ जो भी मनोकामना लेके आता है तो उनकी मनोकामना पूरी होती है। उसके हिसाब से मैं दर्शन करने के उद्देश्य से यहाँ पर आया हूँ। आप भी कुछ मनोकामना लेके आए हैं क्या मैया के द्वार में? जी, मेरी मनोकामना है कि कि यहाँ जो भी है तो उसको देख के और अपनी जो भी दिल में है उसकी पूरी हो सके। जी। दीदी क्या नाम है आपका और कहाँ से आप चौगान की मढ़िया में दर्शन करने के लिए आए हैं? मैं कन्हर गांव से आई हूँ। मेरा नाम संगीता झारिया है। कितने वर्षों से आप मढ़िया में चौगान की मढ़िया में दर्शन करने आ रही हैं? मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। कैसा लगा आपको मढ़िया में आपको दर्शन करने से? बहुत अच्छा लगा। वो सुने थे, देखे थे मोबाइलों में, तो इसलिए दर्शन की इच्छा हुई तो आ गए।